मित्रों, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। आदिकाल से मानव जाति अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए या उसके विचारों को खुद जानने और समझने के लिए अनेक तरीके समय समय पर अपनाते हुए आया है। बिना संवाद के, बिना एक दूसरे के विचारों को जाने समय लगभग ठहर सा जाता है और भविष्य की योजनाएं कभी नहीं बनाई जा सकती। मैं अपने विचारों से आप सबको अवगत कराने के लिए और आपके विचारों को समझने के लिए ये वीडियो जारी कर रहा हूं। ये मेरा पहला वीडियो है। कृपया इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट जरूर लिखें और अगर पसंद नहीं आता है तो बिल्कुल लिखें, जरूर लिखें, जिससे हमको इन गलतियों को सुधारने का मौका मिलता रहेगा। आज हम बात करेंगे बीते हुए सन 2020 की। मैं काल चक्र हूं, मैं समय हूं, मैं वो रथी हूं जिसके रथ का पहिया आदिकाल से अनवरत चलता आ रहा है और चलता भी रहेगा। मैं इस सृष्टि के अंदर होने वाले प्रत्येक छोटी से छोटी, सूक्ष्म और बड़ी से बड़ी घटनाओं का मूक साक्षी रहा हूं। मैंने तो वो समय भी देखा है, वो जानता हूं जो आपके इतिहास में कहीं लिपिबद्ध नहीं है, कोई जानता भी नहीं है। मैंने उन राजाओं, महाराजाओं, सम्राट, चक्रवर्तियों का भी दौर देखा है जिनके चेहरे से शरद पूर्णिमा की किरणें परावर्तित हो जाती थी, लेकिन अंत में उनके धूल धूसरित लुहुलुहान चेहरे भी मैंने देखे। मैंने मैदानों पर नदियां और नदियों पर हिमालय बनते देखा। मैंने वो भी देखा है कि एक कोयले से हीरा कैसे बनता है, वो भी मैं देखा। आज हम बात करेंगे ईस्वी सन 2020। ये वो समय था जिसकी कभी किसी ने कल्पना ही नहीं करी होगी। इस समय क्या घटित हुआ, क्या नहीं हुआ, सोच विचार से परे था। जहां तक समय, सृष्टि, आकलन और भविष्य वक्ताओं की बात है, तो आप ये समझिए कि अनगिनत भविष्य वक्ता और उनकी अज्ञानता इसी समय जाहिर हुई है। चिकित्सा पर शोध करने वाले लाखों वैज्ञानिक असहाय साबित हुए। मानवता शायद कभी इतनी निरीह नहीं होगी जितनी एक सूक्ष्म वायरस के सामने नतमस्तक हो गई। हमने वो दौर देखा, आपने भी देखा, जो कभी देखने की सोच नहीं सकते थे। इस काल में जो भी घटित हुआ कल्पनाओं से परे था। इस दौर में जीवन की एक नई परिभाषा देखी। जीवन के प्रति लोगों का मोह और नैराश्य देखा। बहुत दिनों से मैली गंगा, जिसके ऊपर लाखों करोड़ों खर्च कर दिए गए थे, उसकी स्वच्छ धवल धारा दिखी।
अपनों के प्रति प्रेम दिखा, अपनी जड़ों की तरफ लौटने की लालसा दिखी, बहुत कुछ दिखा जो सोचा नहीं जा सकता है। सबसे ज्यादा भयभीत हमारे प्राइवेट डॉक्टर दिखे। हरित नीलिमा युक्त आसमान साफ दिखा। हमने उन ताराओं को भी देखा, तारागणों का समूह देखा जो बहुत दिनों से दिखाई नहीं पड़ रहे थे। इसके साथ साथ अपने ही अपने होते हैं, यह भी दिखा। कहीं मानवता का उज्जवल पक्ष दिखा तो कहीं को मनुष्यता को कलंकित करने वाले कुछ शर्मसार चेहरे भी दिखे। कहीं भूखमरी का दौर देखा तो कहीं सरकार द्वारा मुफ्त मिले अनाज को औने पौने दामों में बेचकर शराब की दुकानों पर धींगा मुष्टि करते हुए लोग भी दिखे। क्या क्या देखा गया, कभी सोचा नहीं जा सकता था। बिना हाट बाजार गए महीनों गृहस्थी चलाई लोगों ने। कम से कम में कैसे गृहस्थी चलती है ये इसी समय दिखा। प्रकृति के प्रति लोगों का अनुराग दिखा, आयुर्वेद के प्रति लोगों का मोह बढ़ा और बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपने, हमने, सबने कहीं ना कहीं महसूस किया हो। सब चीजों को बता पाना, गिना पाना असंभव सा है, लेकिन इस काल अवधि में सबने कुछ ना कुछ अवश्य अनुभव किया। अब एक बात और ध्यान देने योग्य है कि ये सब आखिर होता क्यों है। क्यों वही प्रकृति जो हमारा पालन करती है, जिसको हम मां स्वरूप मानते हैं, वही हमारा सर्वनाश करने को, विनाश करने को आतुर क्यों हो जाती है। हमने कभी नहीं सोचा, क्योंकि हम इन सब प्राकृतिक आपदाओं को समय, प्रकृति और ऊपर वाले के ऊपर डालकर मुक्त हो जाना चाहते हैं, मगर ऐसा नहीं है। अरे भाई, ये गाय होती है कपिला गाय, बहुत सीधी होती है, उसको जल्दी गुस्सा नहीं आता है और उसकी सींगें भी कई बार हिलती हुई रहती हैं। अगर उसको भी आप बार बार परेशान करते रहोगे तो कभी ना कभी तो क्रोधित होगी ना। यही हाल तो हमारे प्रकृति का है। प्रकृति ने हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई न कोई साधन अवश्य बना रखा है, लेकिन प्रकृति हमारी तृष्णा की, हमारी लालच की पूर्ति नहीं कर सकती। आज हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां हमें आवश्यकता कम दिखती है, लालच ज्यादा नहीं। प्रकृति ने पेड़ बनाए, हमने पेड़ जंगल सब काटे। सोचो, क्या जितने काटे उतने लगाए? पेड़ों को काटा, ताल तलैयों को पाटा, नदियों के ऊपर बांध लगाए, उनकी जो अविराम अविरल धारा बहती थी वो कितनी बाधित हुई, कभी हमने सोचा? नहीं सोचा ना। वो भी तो नाराज होगी और दंड कौन भोगेगा? वो तो भोग ही रही है, हम भी भोगेंगे। जिंदगी के तमाम ऐसे पहलू हैं जो विकास के साथ हम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इसकी जड़ों में विनाश भी है। प्रकृति, ईश्वरीय सत्ता कभी भी अपनी सृष्टि का इतनी आसानी से विनाश नहीं करना चाहते। हम धरती का दोहन करते हैं,
नदियों को सूखने तक की स्थिति में हमने ला दिया, उनको कितना गंदा किया है ये आप सब देख सकते हैं। अब इसके बावजूद भी आप ये माने कि ये सारी गलती ऊपर वाले की है, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं वही मानवता जो आज त्राहिमाम कर रही है, इसके पीछे उसी मानव का हाथ है। जब वो व्यथित होगा, दुखी होगा, तब ऊपर वाले को दोष देगा, क्योंकि अपने कर्मों, सुकर्मों, कुकर्मों पर ध्यान नहीं आता है। सुकर्म क्या तो प्रचार करेगा, कुकर्म उसके लालच बस होते हैं। कौन अपनी लालच का प्रचार करता है? यही हाल हम लोगों का है। अगर प्रकृति के साथ ऐसी ही छेड़छाड़ होती रही, हम जबरदस्ती बलपूर्वक उसका संतुलन बनाने के लिए आतुर हैं, तो प्रकृति संतुलित नहीं बनेगी। ये प्राकृतिक नियम है। प्रकृति अपना संतुलन स्वयं बनाती है। सृष्टि के अंदर जड़ चेतन कोई भी है, सबको पैदा होने और जीवित रहने का अधिकार है। जड़ तो छोड़िए, चेतन के प्रति भी हमारी दया और करुणा लगभग समाप्त सी हो गई। एक भी जीव, एक भी छोटे से छोटा पेड़ या पौधा प्रकृति में बेकार नहीं। इसके संतुलन में कहीं ना कहीं वो जरूर सहायक होता है। अब अगर हमने अपनी तृष्णा पर काबू नहीं किया, तो मत भूलो 2020 बार बार आता रहेगा। मानवता के लिए कितना दुखदाई होगा। उस समय आप दोष किसी को भी दे दें, समय को दीजिए, प्रकृति को दीजिए, ऊपर वाले को दीजिए, लेकिन भुगतना आप सबको ही पड़ेगा। जरा सोचिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।